हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है, आज से आपकी ज़िंदगी से कौन सी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो हमेशा के लिए जाने वाली है। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों के सामने एक कार्ड शफल करना चाहती हूँ। क्वेश्चन ये रखना चाहती हूँ कि क्या सच में आपकी ज़िंदगी से कोई नेगेटिव एनर्जी जा रही है? आज मतलब अब आपकी ज़िंदगी से सच में क्या कोई नेगेटिव एनर्जी जा रही है? डेथ। ओ माय गॉड, इससे स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है और ये एक मतलब बिल्कुल मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। यस, इट इज़ गोइंग। जब मैंने पहले निकाला था ना तो जाने के कार्ड्स आ रहे थे, बट मैंने वो कार्ड्स रख दिए थे और उसके बाद मुझे लगा नहीं, ये चीज़ आपके सामने शफल करनी चाहिए। यस, एंड देन अब आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा टाइटल क्यों चुना। ऐसा टाइटल इसलिए चुना क्योंकि आई स्ट्रांगली फील कि एक कलेक्टिव एनर्जी है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन में एक ऐसी एनर्जी जो उसे रोक रही है अपना फुल आउटपुट देने के लिए, है ना। उसको रोक रही है और कैसे बहाने डालती है? भय के, फियर के और बहुत सारे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन के। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा फील करते होंगे कि आपके पास टाइम ही नहीं रहता, आप हमेशा बिजी रहते हो और काम कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पूरे दिन भर में होता नहीं है, बट आपका टाइम कहाँ चला जाता है आपको नहीं पता पड़ता। आपको छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी एकदम से नॉक होती है और वो इतनी इंपॉर्टेंट लगती है कि आप अपना सब कुछ छोड़ के ना उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते हो और उसे सही करने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कहीं बाहर गए और आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपके दिल में वो बात इतनी बैठ गई, पूरे दिन भर आपने 2-3 घंटे उसमें लगा दिए, जबकि वो 2-3 घंटे आप कोई क्रिएटिव आउटपुट करते थे। या ये एनर्जी ऐसी है, ये एनर्जी आपको आपके ओरिजिनल सेल्फ में, रियल सेल्फ में, यूनिवर्स से अलाइन होने से रोकती है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हैं और जो नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं चाहती कि आप लोग अपना बेस्ट आउटपुट दें। ओके, तो आज से ये नेगेटिव एनर्जी जाने वाली है क्योंकि मुझे ये भी फील होता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का एक अब सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। ये सैचुरेशन पॉइंट इसलिए आ चुका है क्योंकि मैंने जब आपकी प्रेजेंट एनर्जी चेक करी थी, तब प्रेजेंट एनर्जी में कलेक्टिव प्रेजेंट एनर्जी जब चेक करी थी, तब जो दर्द, जो परेशानी आपको पिछले 4-5 सालों से सता रही है वो अब अचानक इतनी ज़्यादा लगने लगेगी, इतनी ज़्यादा अनबियरेबल हो जाएगी कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, और आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे। आपके अंदर ही वो एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा रोक रही है। और पता है ये जो ग्रीफ है, ये ग्रीफ किस चीज़ का है? कि आपने आपकी ज़िंदगी गंवा दी। आपने अब तक जो भी ज़िंदगी जी है वो एक तरह से वेस्ट कर दी है। आप वैसी ज़िंदगी नहीं जिए जैसे आप जी सकते थे। एक आपके जो एक इनर चाइल्ड था उसने बचपन से ही इतने ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, और जहाँ बच्चों को खेलना चाहिए, जहाँ ज़िंदगी में इंजॉय करना चाहिए, फन करना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, फन, मस्ती, इंजॉय, सुख, ये दूर दूर तक आपके ज़िंदगी में नहीं था। मतलब आपकी लाइफ में इतनी टेंशन रही, और अब जब टाइम आया ये सब चीज़ें रियलाइज़ करने का, तो बहुत आपको लगता है बहुत देर हो गई। ये जो ग्रीफ है ना, ये जो एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है कि अब मैं इस दर्द को और नहीं सह सकती, अब मैं इस परेशानी को और नहीं सह सकती। ये इसलिए भी आया क्योंकि अब ये जो परेशानी है ये अब आपकी लाइफ से जाने वाली है। तो जैसे दिया फड़कता है ना, दिया जब बंद होने से पहले पूरा अच्छे से फड़कता है, वो चीज़ आपके साथ हो रही है। अब आपको एक्सपेंशन की तरफ जाना है। यहाँ पे ना ये वाला कार्ड 2-3 बार गिरा, और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जब हम बहुत सारी अपनी कमियों को पार कर जाते हैं तो हम एक एक लेवल आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अब तक आपको रोक रखे थे, आप हमेशा हमेशा इमोशनली स्टक हो जाते थे, है ना। छोटी सी बात को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और उससे रिलेटेड मतलब इमोशनल होना, सैड होना, और बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट काम है वो सब छोड़ देना, वो सब चीज़ें हो जाती थी। एंड अब क्योंकि अब आपके अंदर से ना एक सोल जो है वो नॉक नॉक कर रही है कि नहीं, अब आगे करना ही है, अब आगे बढ़ना ही है।
तो वो चीज़ के लिए जो वो ग्रीफ है ना, वो लास्ट बार बाय बाय कहने आ रहा है। तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। इसलिए मैंने आज की वीडियो का टाइटल रखा था कि आज से ये नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जाने वाली है, क्योंकि अब वो एक बिल्कुल लिमिट आ चुका है। अब वो नाक के ऊपर जा रही है, अब सांस नहीं ली जा रही है। अब या तो दो सिचुएशन हो सकती है, अब तो आप सब कुछ सरेंडर करके भगवान जी को बोलो, भगवान जी तू संभाल, अब मुझसे नहीं संभल रहा, अब आप संभालो, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता कर सकती, एंड अब आपकी डोर मेरे हाथ में। जब सरेंडर होता है तब भी वो नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। ओके, मैं नेगेटिव एनर्जी कहती हूँ, वो नेगेटिव एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो हमारे मन के अंदर भी हो सकती है, हमारा मन भी भटका सकता है और इस फॉर्म में। और सेकंड, आपके अंदर का जो होता है ना, एक रियल जो सोल अवेकन होती है ना, सोल जब जागती है, अभी तक सो रही है इस दुनिया के दर्द में, इस दुनिया की रूटीन में, और इस दुनिया के जो सारे कामकाज वाले जो है ना, ये करना है वो करना है, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जो सारा रूटीन चलता आ रहा है, उन सब चीज़ों में जो सो रही है, अब जागने वाली है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो अब मैं कहना चाहती हूँ कि ये कौन सी नेगेटिव एनर्जी जो आपको एक्चुअली जो जाने वाली है, मैं उसके बारे में थोड़ा और डिटेल बात करती हूँ। आइए देखिए, सबसे पहले इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स, हर्ट्स एंड डोंट गिव दैम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। देखिए, वो सारी चीज़ें जो आप कंप्लेन के फॉर्म में करते हो आपकी ज़िंदगी में, जैसे अगर आपसे कोई किसी फ्रेंड ने बात करी या मान लीजिए मैंने बात करी, तो आप क्या बोलोगे? मतलब अगर एक दिल का हालचाल पूछा तो आप बोलोगे मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं थक जाती हूँ। वो जो सारी चीज़ें ना, एंड जब आप भी जब भी बोलते हो तो ये सब चीज़ें आपको पता है क्या होता है, बट आपको उसका सल्यूशन नहीं पता, बस आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है। ओके, और जब आप लोगों से डिस्कस करते हो तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा डबल हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि आपको लेके जो भी बनाए गए जजमेंट क्राइटेरिया है, जजमेंट वाले जो स्टेटमेंट्स हैं कि तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करती हो, तुम्हारा तो नेचर ऐसा है, जो भी सारी चीज़ें ना जो अब तक आपको बोली गई हैं, एक फॉल्स, एक नेगेटिव, फॉल्स मतलब झूठा आरोप जैसे लगाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि कभी आपसे कुछ गलती हो गई, तुम्हारी तो आदत ही ऐसी, तुम तो ड्रामा बनाती हो, मतलब वो जो सारी जो चीज़ है ना, वो तुम्हारी तो बात ही ऐसी कि तुम तो ये छोटी सी बात पर देखना आप पूरे दिन भर रोने लग जाओगे। वो जो सारी चीज़ें ना, वो चीज़ें जो आपको एक्चुअली में दर्द फील हो रहा है बट लोगों को लग रहा है ड्रामा, वो जो सारी चीज़ें, ये चीज़ें एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है और ये नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी से जाने वाली है। ये नेगेटिव एनर्जी ऐसी है जो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने से रोकती है। ओके, जब मैंने पूछा था, क्वेश्चन करा था कि कौन सी नेगेटिव एनर्जी है, देन ये तीनों कार्ड का कॉम्बिनेशन है। इन तीनों कार्ड का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि जो आपको छोटा बनाने में रहती है, दबाने में विश्वास करती है, वो खुश होती है। नेगेटिव एनर्जी को अच्छा लगता है आप लोगों पर डिपेंडेंट होते हो, उन्हें अच्छा लगता है आप लोगों के लिए डोर मैट बनते हो, उन्हें अच्छा लगता है कि आप लोगों के पीछे पीछे घूमते हो, उन्हें अच्छा लगता है कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जीरो हो जाए, और इस बहुत सारी ऐसी चीज़ें। उन्हें अच्छा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी आप पीछे हटो। तो वो कैसे हटाती है? वो ऐसे हटाती है कि भाई कोई भी आपके अंदर, मान लीजिए आपको गुस्सा आता है या आपको किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, कोई छोटी सी चीज़ को लेके परेशान हो जाते हो, है ना। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, तो वो एक कमज़ोरी का फ़ायदा नेगेटिव एनर्जी उठाती है, और जैसे ही उसे पता पड़ता है कि अच्छा अब तो ये कमज़ोर हो गया है, अब इसने भगवान जी का नाम छोड़ दिया और अभी रोने धोने लग गया है, तब वो अटैक करती है। और उस टाइम पे जैसे ही आप कमज़ोर पड़ते हो, नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है, तो दूसरी बाकी सारी नेगेटिव एनर्जीज भी अटैक करती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कितनी ऐसी बातें कर रही हूँ, बट ये जो वीडियो ना, ये वीडियो मुझे नहीं पता, बट ये वीडियो एक्चुअली में आप में से आई होप समझ रहे होंगे। ओके, अच्छा, और देखते हैं कि ये जो चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, ये कैसे काम करती है, मतलब कैसे आपको पुल बैक करती है। पहले आप ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। देखिए, ट्रिकरी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी बनाती है और आपको बताती है कि भाई ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कपड़े धोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करने से रिलेटेड, है ना। आपने सोचा कि आज मैं पढ़ाई करूँगी, बट
कोई आपको कोई बुला देता है कि कपड़े धोने हैं या कोई और काम करना है, तो आपको वो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो एक तरह से आपकी आसपास एक बड़ा सा माया जाल क्रिएट किया जाता है। आपको इस बहकावे में डाला जाता है कि आप एक्चुअली में रियल वर्क करना नहीं कर पाओ, जो आपकी सोल के लिए ज़रूरी है, जो आपकी शैडो वर्क के लिए ज़रूरी है ना, वो चीज़ नहीं चाहती। जो नेगेटिव एनर्जी है वो इंट्यूशन का दुश्मन होती है। ओके, कभी भी नहीं चाहती, नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी कभी भी नहीं चाहेगी कि आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने दिल की बात सुनो। जब आपको लग रहा है डेंजर, तो भाई डेंजर है, पर लोग सोचेंगे कि ये तो ज़बरदस्ती का ड्रामा बना देती है, इसको तो कुछ काम करना नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ओके, तो ये चीज़ है। एंड देखिए, जब आपको लगता है, जब है ना, देखिए आपकी अपनी यूनिकनेस है, आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत है ही नहीं अपने आप को। आप मान लीजिए आज आप ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहाँ पे कोई जो दूसरे पर्सन है वो कुछ किसी और चीज़ में अच्छा कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ये दबाव डाला जाता है कि भाई तुम भी कुछ करो, बट आप एक्चुअली में अच्छे हो। मान लीजिए आपके अंदर फूड बनाने की स्किल्स हैं, है ना, या काम अच्छा कुछ क्रिएटिव करने की स्किल है, कोई सुंदर ड्राइंग करने की स्किल है, पर उस चीज़ को दबा दिया जाएगा, उस चीज़ को उजागर नहीं किया जाएगा कि गलती से पता नहीं चल जाए कि आप इस चीज़ में अच्छे हो। अगर मान लीजिए लोगों को पता है कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, तो वो कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई तुम इस चीज़ में अच्छे हो। वो तो ये कहेंगे कि देखो दूसरे लोग कितने अच्छे कर रहे हैं, आपको जेलसी में डालेंगे, जितना हो सके ना ट्रिक्स प्ले करेंगे, आपको जेलसी में देखिए, मैं यहाँ पे किसी भी पर्सन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक ओवरऑल, अगर इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है तो एक तरह से जो शैडो एनर्जी होती है, शैडो सेल्फ भी होते हैं, वो नीचे खींचने का काम करते हैं, तो वो इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। आई होप आपको यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। और उन्हें लगता है कि भाई आप इंजॉय ना करो। गलती से आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि आप ना आराम से बैठे हो, अचानक से ना आपको कुछ याद आ जाता है कि मैं फ़ोन में ये करना है, फिर वापस अचानक याद आ जाता है मुझे फ़ोन में ये करना है। आप 2 मिनट में फ़ोन रखते हो, वापस 2 मिनट में फ़ोन लेते हो, है ना। और अचानक से बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद आ जाती है, बहुत सारे ऐसे काम याद आ जाते हैं जो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में तो कोई भी सहायता नहीं करते और पीछे लाते हैं। वो जो सारी चीज़ें ना, वो एकदम से बम्बार्डेड की जाती है ऊपर से। मतलब आप समझ लीजिए कि भाई ये चीज़ इसको भेजो, ये चीज़ इसको भेजो, ये चीज़ इसको भेजो। आपको बिल्कुल रिलैक्स नहीं करने देना है, आपको सन से दूर रखना है, आपको एक नेचर से दूर रखने की पूरी तरह से साजिश की जाती है। और अब हम बात करेंगे कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है जिसने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से केओस बना रखा था। देखिए, हो सकता है, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कि ये चीज़ आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा हो और बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत कम हो। जो लोग बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान जी के करीब हैं, उनकी लाइफ में कम होगी, और जो बहुत ज़्यादा उलझे हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा माया से परेशान है या जो भी है, तो उनकी लाइफ में थोड़ी ज़्यादा होगी, बट कुछ ना कुछ चीज़ तो होगी। बट ये चीज़ जाने कैसे वाली है? जब हम किसी घर में रहते हैं, 4-5 साल हो जाते हैं, तो हमें भी खाली करने में आफत आती है, तो वो ये चीज़ अचानक कैसे जाने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात, कुछ भी अचानक नहीं होता। आप कितने टाइम से कुछ चीज़ों के लिए प्रे कर रहे हो, कितने टाइम से आप भगवान जी को बोल रहे हो, और आखिरकार वो अर्जी अब लग गई है। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग भगवान जी के करीब होते हैं उनको इतना ज़्यादा हार्म नहीं कर पाती। आइए देखते हैं कि ये क्यों जाने वाली है। लेट्स सी ये क्यों जाने वाली है। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड एस ऑफ कप्स। देखिए, प्रेम और भक्ति ये 2 ऐसी चीज़ें जो हमें दिखती नहीं हैं, जो नापी नहीं जा सकती किसी फिजिकल पैरामीटर से, बट फील की जा सकती हार्ट टू हार्ट कनेक्शन से। तो जब भी हम प्रेम और भक्ति हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है, हमारे इष्ट के प्रति, हमारे भगवान जी के प्रति, तब नेगेटिव एनर्जी का सवाल ही नहीं आपके ऊपर अटैक करने का। ओके, एंड दूसरी चीज़, आपके कर्म, जैसे जैसे आपके कर्म ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, जो इस नेगेटिव एनर्जी को काट सकेंगे, है ना। जैसे जैसे आप अपनी नेगेटिव सेल्फ से, शैडो सेल्फ से लड़ सकोगे। मान लीजिए आज आपको कहीं पे जाना है,
या आज आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, आपका अंदर एक मन बोलता है कि नहीं रहने दे यार, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, मैं इतना फेस नहीं कर सकती। बट अंदर से एक मन और बोलता है कि नहीं, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब आप सही चीज़ चुनते हो अपनी लाइफ में, जब सही चीज़ करते हो, जब मेहनत करते हो, तब भी ये नेगेटिव एनर्जी जाती है। और दूसरी चीज़, जब भी आपके इष्ट आपके ऊपर कृपा करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति करते हो, आप में से बहुत सारे लोग जो भी भगवान जी को मानते हो, उनकी जब जब आपको आशीर्वाद मिलता है तब तब नेगेटिव एनर्जी जाती है। दो चीज़ें, जब आप प्रेम और भक्ति करते हो, और दूसरी चीज़ जब आप अपने कर्म करते हो, ये भी चीज़ है। ओके, एंड और अब ये रुकिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सोलमेट्स एंड ये परफेक्शन, ये वही कार्ड है। सोलमेट्स लव वाला कार्ड है, प्रेम और भक्ति, और परफेक्शन आपके कर्म वाला कार्ड है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप अपने आप को भी माफ़ करते हो और अपने घर में, आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं जिसकी वजह से कुछ हार्म हुआ है, उनको भी माफ़ करते हो, जब आप माफ़ करना सीखते हो, जब आप माफ़ी मांगना सीखते हो, जब आप अपने ईगो को छोड़ के रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व देते हो, तब भी ये नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी से जाती है। ओके, अच्छा एक चीज़ और, कि ये जो चीज़ है ना, एकदम एक झटके में नहीं जाती है, क्योंकि हमारे अंदर ही बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती है, हमारे अंदर ही बहुत सारी बुराइयां भरी होती है। मान आलस, और है ना, झूठ बोलना, चीटिंग करना, किसी भी तरह से भगवान जी से कोई किया हुआ वादा तोड़ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें भटकाती है, हमें कम करती है, स्पिरिचुअलिटी में नीचे लाती है। वो जो सारी चीज़ें ना, नेगेटिव हमारे जो कर्मा है या नेगेटिव क्वालिटीज़, वो सब भी हमें नेगेटिव एनर्जी की तरफ खींचती है। एक लास्ट कार्ड और निकालना चाहूँगी, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी, फेस द पेन। यस, लाइफ में ना ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल है, टॉलरेट करना। कभी कुछ हो जाता है तो एकदम ना चुपचाप रहना, शांत रहना, और वो दो घूंट, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने इंसल्ट कर दी, दो घूंट इंसल्ट के पी लिए और आगे बढ़ दिए, ऐसा होता नहीं ना, हमारे दिल में वो रह जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ शायद, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट इससे हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैं मानती हूँ 100% नहीं होगी, बट कोशिश तो कर सकते हैं, है ना। सो गाइज, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।